गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाओ बेटा। हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। I hope you all are doing really well in your life, and please be safe. Stay home, be safe. So dear, आज से जो ये क्लास है ना मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐप पर रहेगी, आपके पेड कोर्स में रहेगी। अब से जो है ना, ये यूट्यूब पर फ्री नहीं चलेगी। अब ये क्लास सिर्फ लाइव है ऐप पर, ठीक है जी। सो अब से क्लास जो है वो ऐप पर ही लाइव रहेगी। और हम जो स्टार्ट कर रहे थे, जो पीडीएफ हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो अवर स्पोकन बैच पीडीएफ, दिस वन। So in our last class we were talking about बातचीत करने का सही तरीका। So that is the PDF and today we will finish it. लास्ट फ्रेज जो हमने की थी मेरे दोस्त, वो हमने की थी डोंट से आई नीड समथिंग, आई नीड समथिंग, आई नीड समथिंग। सो आई नीड समथिंग नहीं बोलना है, उसकी जगह वुड यू लेंड मी अ पेंसिल प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट वन, आज हम जो बात करने वाले हैं इस पीडीएफ को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव कर जाएंगे, ठीक है जी। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या बोलना चाहिए, देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच कैन बी यूज्ड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। For an example, before starting anything, you can say, let's start our class. Second one, shall we start our class now? दो सेंटेंस ना किसी को भी आप बोल सकते हो डियर, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप क्या बोल सकते हो, ध्यान से सुनना। आप ये बोल सकते हो, shall we start now? Shall we start now? क्या अब हम स्टार्ट करें? या आप क्या बोल सकते हो, let's start now. लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। दो टाइप के सेंटेंसेस हैं, जैसे सारे फ्रेंड आ गए, आपने सेल्फ स्टडी करनी है एक साथ बैठ के, या फिर कोई भी आप कुछ प्लान करने के लिए मिले हो, या प्रोफेशनल बेसिस पे बात करें, मीटिंग है या कुछ भी है। सो जो भी सपोज बॉस ने एंट्री किया, जो भी है रिप्रेजेंटेटिव, उसने एंट्री की और उसने आके बोला शैल वी स्टार्ट नाउ, we all are here, shall we start now? Or we all are here, let's start now. ये आप यूज करते हैं, shall we start now या let's start now. Got it guys? So क्लास में आके मैं आपसे, जैसे मैंने बात की, कुछ भी बात मैंने की, ठीक है, फोन कॉन्वर्सेशन वो भी बताऊंगा, सुनील बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। स्मृति बच्चा ये पूछ रही है, जो भी बच्चा पूछ रहा था वो भी होगा, ठीक है। थैंक्स का रिप्लाई वो भी होगा, सारी चीजें होंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त जो पिछला स्पोकन चला था वैसे ही ये स्पोकन चलेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। पिछला स्पोकन और स्पोकन में चेंजेस होंगे, आगे पीछे जरूर थोड़ा, जैसे उसका सिलेबस हुआ था इसका सिलेबस वैसे ही होगा, नहीं है, चेंजेस हैं, ठीक है, चेंजेस हैं। डन। सो शैल वी स्टार्ट नाउ और लेट्स स्टार्ट नाउ, और इसका रिप्लाई क्या करोगे, यस प्लीज, श्योर, श्योर, वी आर रेडी, यस प्लीज, गो अहेड, कुछ भी आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, सुनते चलना, ठीक है ना। चलो बेटा, डोंट से दैट्स अ बैड आइडिया, देखो ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, दैट्स अ बैड आइडिया आप ये बोल सकते हो, बट डियर बात फिर वही है, आप इसे फ्रेंड सर्कल तक ही रखना। दैट्स अ बैड आइडिया बिकॉज ये डायरेक्ट वे हो गया किसी को भी इंसल्ट करने का, ठीक है, किसी को भी इंसल्ट आप डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को भी डायरेक्ट कह रहे हो, दैट्स अ बैड आइडिया, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया, कई बार हम ये बोलते हैं। आप ये बोल सकते हो बट ओनली इन फ्रेंड सर्कल। इफ आई टॉक अबाउट द प्रोफेशनल थिंग्स,
in your office or in somewhere outside, you cannot use, or I think I should say, you should not use that's a bad idea, that's a very bad idea. Avoid using this statement. In place of that statement, you can say, I'm not so sure that's a good idea. मतलब पता है क्या हुआ, देखो दोनों का मतलब जानते हैं. दैट्स अ बैड आइडिया, ये एक गंदा आइडिया है. आई एम नॉट श्योर, मुझे देखो ज्यादा पक्का तो नहीं हूं मैं, बट मुझे लग रहा है दैट्स अ गुड आइडिया. तो देखो, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं लग रहा है, दैट्स अ गुड आइडिया, कि आइडिया अच्छा है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. सो इसमें मैंने पता है डियर क्या किया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की. हमेशा याद रखना, स्पोकन का एक वसूल सिखा रहा हूं डियर, आजा मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का एक वसूल सिखा रहा हूं. हमेशा अपने तक सीमित रहना, कभी भी किसी दूसरे पर कोई चीज थोपता मत. हमेशा अपने तक सीमित रहना, कभी भी किसी दूसरे पर अपनी चीजें थोपना मत. तुम गलत हो, तुम भगवान नहीं हो किसी को यह बताने वाले तुम गलत हो या तुम सही हो. तुम गलत हो या तुम सही हो, आप भगवान नहीं है किसी को यह बताने वाले. आप सिर्फ ये बताओ, मुझे लगता है कि आप गलत हो, मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो जाए, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है. मतलब आप अपने हिसाब से चीजों को बताओगे, कभी भी दूसरे में कोई बुराई नहीं निकालोगे. ठीक है, चलिए अब कॉपी पेन आज आप तैयार कर लें. आज हम थोड़ा सा लिखने का काम करने वाले हैं. कॉपी पेन आज आप तैयार कर ले, हम थोड़ा सा लिखने का काम आज करने वाले हैं. ठीक है डियर, कॉपी पेन तैयार हुआ, कॉपी पेन तैयार हुआ, चलो आ जाते हैं. अब कॉपी पेन तैयार करके आप एक चीज लिखेंगे, कॉन्सेप्ट. ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट. कभी भी आपको जब नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करनी हो, नेगेटिव स्टेटमेंट यूज करनी हो, आप हमेशा उसमें ट्राई टू टेल अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू. आप हमेशा उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करना. ध्यान से सुनिएगा डियर, जब कभी भी आपको कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट किसी को बतानी होगी, तो आप ट्राई टू टेल अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू. हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, डायरेक्ट वे मत करना. तो ये चीज होगी इनडायरेक्ट वे. अभी समझाऊंगा मैं ये चीज, कॉपी करना है साथ साथ प्लीज. ये चीज होगी इनडायरेक्ट वे, और एक इसी का क्या होगा, डायरेक्ट वे. डायरेक्ट वे का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, जरा इस चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. ठीक है, मैंने यहां पर एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, ये देखो कितनी क्यूट पेंटिंग है. ये मैंने क्या बनाया, यहां पर पेंटिंग. सो दिस इज अ पेंटिंग. मैंने पूछा कैसी है, हाउ इज इट, कैसी है, हाउ इज इट. अगर आपको इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बतानी है, सो डायरेक्ट वे देखो, नेगेटिव व्यू या नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कह सकते हो. डायरेक्ट वे क्या है, दिस इज बैड. सीधा सीधा बोल दो, जो भी सोच रहे हो ना सीधा बोल दो, दिस इज बैड, नॉट गुड, नॉट गुड. आप डायरेक्टली बोलते हो ना, नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड एट ऑल. अरे बिल्कुल बकवास है, आप कुछ भी बोल दो. ठीक है, आप टेरिबल भी बोल सकते हो. ठीक है, खतरनाक भाई, बकवास है. ठीक है, सो दैट्स अ बैड पेंटिंग, दैट्स बैड, दिस इज बैड, नॉट सो गुड, नॉट गुड. आप शॉर्ट फ्रेजेस भी तो यूज करते हो ना, नॉट सो गुड, उतनी अच्छी तो नहीं है, नॉट सो गुड, नॉट गुड. ठीक है, ये चीज. अच्छा, हॉरिबल, वेरी गुड, आप हॉरिबल बोल सकते हो, और ज्यादा किसी को आपको गलत बोलना है तो. ठीक है,
अरे मोनी, दिस इज अ गर्ल एंड द स्टेटमेंट इज सो गुड। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका आपको देखना है बेटा नेगेटिव व्यू, हाँ, इनडायरेक्ट वे। अब आप इसका इनडायरेक्ट वे में नेगेटिव व्यू कैसे देंगे? अब आपको इनडायरेक्ट वे में नेगेटिव बताना है। हाँ, आपको डायग्राम भी कॉपी करना है, ऑफ कोर्स यू कैन। आपको ये भी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है नडियर में किसी एक के लिए नहीं लिखवा रहा हूं मैं, हमेशा आज के बाद। अच्छा, इंग्लिश सीखनी कैसे आएगी, स्पीकिंग कैसे आएगी? ऐसी ही तो आएगी। आज आपको ये पता चल जाएगा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बताते हैं। आज के बाद आप कभी मेरे से ये नहीं पूछोगे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बताते हैं। ये कॉपी हो गया ना ऊपर का, मैं इसे ऊपर करता हूं, ध्यान से सुनना। कॉपी करना है डियर, ये साथ साथ कॉपी करना। इनडायरेक्ट वे आप ये कह सकते हैं, आई थिंक दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड। आई थिंक दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड। दिस पेंटिंग इज नॉट गुड, नॉट सो गुड, आप कुछ भी बोले, नॉट गुड भी बोल सकते हैं, नॉट सो गुड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड, दिस पेंटिंग इज नॉट गुड, जो भी आप बोलना चाहें उस पेंटिंग के बारे में कुछ भी बोल दो। अच्छा, एक बात चीज याद रखना, बैड शब्द यूज मत करो। अवॉइड कर दिया ना मैंने, उतनी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, गंदी है बेटा, गंदी है और अच्छी नहीं है, बहुत फर्क है। वो इंसान गंदा है, वो इंसान अच्छा नहीं है, दोनों में फर्क है। आपने एक पॉजिटिव शब्द यूज करके नेगेटिव बोला है, और एक आपने सीधा सीधा बोल दिया यू आर बैड, यू आर नॉट गुड। यू आर बैड और यू आर नॉट गुड, ऑलवेज यू आर नॉट गुड। ठीक है ना, यू आर नॉट गुड, ये चीज याद रखना। एक तो किसी को बोलो बेटा, आपने बोला किसी को भी, ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल और लिखूंगा थोड़ी देर बाद, अभी मैं बताता हूं। तो याद रखना, किसी भी शब्द को नेगेटिव ना बोल के थोड़ा सा घुमा दो। अच्छा नहीं है, बुरा, अच्छा नहीं है, वो घटिया है, अच्छा नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। यार ये तो चीप है, नॉट एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं है। समझ रहे हो, किसी चीज को आपने बोला दिस इज सो चीप, दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं है, ये ध्यान रखना। किसी चीज को सस्ता बोलने के बजाय ये बोलो महंगी नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो। सुन रहे हो, समझ रहे हो? चलो अब ध्यान से सुनो। आप आई थिंक का यूज कर सकते हैं। अब याद रखना, इसकी बजाय कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है, आई थिंक आप कई बार यूज कर सकते हैं। अब इसके सब्स्टिट्यूट्स मैं बता देता हूं आपको। आप यूज करो आई थिंक, आप और यूज कर सकते हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड, दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट, इन माई व्यू पॉइंट दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड, इन माई व्यू पॉइंट दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड। ध्यान से सुन रहे हो, आई थिंक दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड, इन माई व्यू पॉइंट दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड। देखो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, या व्यू आगे लिखोगे तो क्या बोल दोगे, इन माई व्यू पॉइंट, आप डायरेक्ट से बोल दोगे। सो कितनी प्यारी है। ठीक है, दूसरी बात, और आप एक और कह सकते हो, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, मेरी सलाह में आप एक और शब्द ये बोलोगे। सो आज के बाद आपको नहीं लग रहा डियर आपको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देना आ गया? आज के बाद आपको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देना आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको कॉपी करने बोला। आज के बाद आपको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देना आ जाएगा। इन माई व्यू पॉइंट दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड। अब आप बोले आई थिंक दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड, इन माई ओपिनियन दिस पेंटिंग इज नॉट सो गुड। आप ये बोलो, आप ये बोलो, यहां तक कॉपी कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक, आई थॉट पास्ट हो जाएगा ना डियर, प्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट है। आई थॉट करोगे तो फिर पास्ट बात कर रहे होगे आप। ठीक है, दर्शना, ऑफ कोर्स योर सेंटेंस इज गुड, राइट, करेक्ट।
ठीक है, तो इसका देखो, मुझे लगता है भाई, मेरे हिसाब से, मीन माई व्यू पॉइंट होता है मेरे हिसाब से, इसका मतलब भी मेरे भी हिसाब से, मेरी सलाह में, मेरी सलाह में तो ये चीज ये है, मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से ये, मुझे लगता है ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, भाई मेरे हिसाब से पेंटिंग अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब से, इन दोनों का मीनिंग सेम है हिंदी, मेरी ओपिनियन, मेरी सलाह में तो भाई ये पेंटिंग अच्छी नहीं है, आप ऐसे बोलते हैं, हिंदी भी समझ आ गई, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा जरा एक नोट करके, हाँ, हम एक प्यारा सा शब्द बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, है ना, कईयों के ख्याल में आ गया होगा, जैसे एक बच्ची है सुमन, काजल, नितिन, हाँ और आने दो, ओहो प्रशांत, ठीक है, अरुण, ओहो बहुत बढ़िया, बढ़िया जा रहे हो बेटा, बढ़िया जा रहे हो, ठीक है, वो सोच रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू मी बोल देते हैं यार, कीगल हो गया, बताओ बताओ, अब ऐसा ना, ध्यान रखना डियर, ये गलत होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बहुत से स्पीकर्स करते हैं, जो बहुत से स्पीकर्स करते हैं, नेवर 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 यूज अकॉर्डिंग टू मी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, so why can't we use according to me? Look guys, try to understand, when we use this phrase according to me or according to us, both statements are incorrect. The reason behind it, when we say something, remember that thing. If I say you should go there, you should go there, that means the speaker of this statement is I, because in English language, I or us, that means me and us, both are the speakers, and when we speak something, by default it means I am speaking this statement na, so that means that is according to me, of course. If I am saying you should go there, that means what? If I am the speaker of this statement, that means by default that is according to the speaker, because each and every statement has its own speaker, and which person is going to speak a statement, that speaker is considered the point of view holder. If I am saying you should go there, that means according to me you should go there, that is the hidden part of this statement, so this statement already means that according to me you should go there, so you cannot say na according to me you should go there, are both are equal. If I say you should go there and if I say according to me you should go there, there is no difference between these two statements, you should go there. There is no difference between these two statements, because that part is understood. If something is understood in any statement, you cannot speak the understood part, because this part is considered as a superfluous expression. Sir, what is the meaning of superfluous expression? Dear, superfluous expressions means what? Beyond what is needed. You are using something that already exists. You are using something that already exists. Just like that. If I say past history, oh my God, that is incorrect. Why? Because history is related to the past. You cannot say past history. You cannot say past record. Record means what? That is related to the past. You cannot use past record. So why are you using according to me? Me is the speaker of the statement. Because in the English language, I, or we can say we, are the speaker.
So if I say, according to me, you should go there. अरे directly say ना, you should go there. According to whom? Automatically, according to me. By default, according to me. So just like that, if you say past history, past record, tell me about your past record. What do you mean by tell me about your past record? Record is related to the past, so you need not use past word before record. That is a superfluous expression. Superfluous expression means what? Beyond what is needed. You are using such type of expressions that already exist in the meaning. Got it, guys? So you cannot use this type of phrases. So according to me, according to us, never ever try to use these statements, because there are a lot of speakers who do this type of mistake. So avoid using according to me, avoid using according to us. So it would be great if you say you should go there. In my point of view, you should go there. I think you should go there. In my viewpoint, you should go there. In my opinion, you should go there. You can use any phrase, but never try to use according to me. Never. Nop, nop. Cross it. चलो बेटा, अब इसको हिंदी में जानते हैं. अब इसको हिंदी में जानते हैं. सर आपने क्या कहा वो अब हमें हिंदी में तो बता दो. तो सर पहले ही हिंदी में बता देते. नहीं बेटा, बीच बीच में इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है. ये मैं आपको जो भी इंग्लिश बोली मैं अभी नहीं बोलूंगा. ये मैंने आपको ये बताया 4 महीने बाद हम कुछ ऐसे समझ रहे होंगे, मतलब 2-3 महीने बाद हम ऐसे समझ रहे होंगे. ठीक है, आप ऑटोमेटिकली फिर ये इंग्लिश समझने लग जाओगे. अब जो भी मैंने लिखा अब मैं उसको हिंदी में बता देता हूं, जितना भी मैंने अब इंग्लिश में बोला. आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ आ गया, कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आया. सर अभी तो हमारी 0 से शुरुआत हो रही है. चलो अब जो बात मैंने आपको इंग्लिश में बोली ना, अब उसको आप हिंदी में भी समझ लेना एक बार. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. मैंने बोला जब आप अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस यूज करते हैं ना, ये हमेशा गलत होता है. क्यों गलत होता है आप एक बार ध्यान से सुनिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूं. डियर, मैंने कॉपी करना है ये सब. ठीक है, मैंने बोला भाई इंग्लिश लैंग्वेज में जो आई होता है हा और जो वी होता है, हाँ बेटा किसी भी बात को यही तो बोलते हैं. अब अगर मैं कह रहा हूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू है ये? किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग. बाय डिफॉल्ट है बच्चे, मैं बोल रहा हूं तो मेरे ही तो अकॉर्डिंग है. मैंने आपको बोला यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए. तो आप बोलोगे किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है? आपने बोला यार अच्छा पागल इंसान है. अरे मैं बोल रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंग ही है, बट ऑब्वियसली बात है. अब मैंने तुम्हें बोला उसको डंडा मार दो और तुमने उसको डंडा मार दिया, और फिर तुमने बोला किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला? मैंने बोला हाँ. तो फिर तूने ही तो डंडा मरवाया. कहता नहीं मैंने नहीं मरवाया, हाँ मेरे तो बस शब्द थे. अरे पागल हो गया भाई, तेरी जबान से निकला है उसको गोली मार दो. उसने गोली मार दो, सजा तो तेरे को भी होगी, तूने ऑर्डर दिया गोली मारने का. कहता मैंने तो गोली और मारने का ऑर्डर ही नहीं दिया. कहता कैसे नहीं दिया तूने ऑर्डर? अरे बट ऑब्वियस सी बात है, तू बोल रहा है तो तेरे अकॉर्डिंग है. अब तुमने उसको बोला किल हिम, किल हिम. वाह, तो बेटा ये किल हिम किसके शब्द होंगे जरा बताइए? किल हिम. अब ये गोली किसने चलाई होगी? यू ने. मारा किसने होगा? यू ने. और मारने का आदेश किसने दिया होगा? आई ने. जब तुमने बोला किल हिम, फिर मारेगा कौन? जो सुन रहा है, यू सुनता है, और बोलता कौन है? आई. तो आई को भी तो पुलिस पकड़ेगी और यू को भी पकड़ेगी. कहते मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? मैंने थोड़ी ना बोला. इसका मतलब मेरे बच्चे, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो मेरे दोस्त याद रखना, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो आई ही तो बोल रहा होता है ना मेरे भाई, आई तो बोल रहा होता है ना. तो वो चीज अकॉर्डिंग टू स्पीकर ही होती है भाई. जो भी बोलेगा उसी के तो अकॉर्डिंग होगी. और जब उसका मीनिंग इसमें तो हिडन में, अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? अपने आप से ही मीनिंग है. तो अब उसको बार बार लिखोगे तो पागल नहीं हो जाएंगे हम? जैसे सुनिएगा, मैंने एक को बोला अरे मेरे लिए हाँ गीला पानी ले आओ. गीला पानी कहता ये क्या बकवास है यार. कहते मेरे लिए एक काम करो, हाँ हाँ वो गीला पानी ले आओ, गीला पानी दे दो. आज मैं कहता हूं मैं गीला पानी पीऊंगा. आज ये देखो, पानी पी लो पहले. बताओ मेरे भाई, कभी बोलोगे गीला पानी? वेट वाटर लेके आना. आई वॉन्ट वेट वाटर. मैंने बोला वाह
कमाल है भाई, कमाल है लौंडे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कमाल कर दिया आपने तो, कमाल कर दिया। कह रहा अरे बोल पानी में गिर जाएगी, कहता गिरने दो ये पानी सूखा है। मैंने बोला वाह भाई वाह, अरे कमाल कर रहे हो तुम तो यार, किसी चीज को तुम ऐसा मत बोलो ना जो अंडरस्टूड है। कहता टेल मी अबाउट योर पास्ट रिकॉर्ड। कितनी बार तुम देखते हो कितने इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले बोलते हैं टेल मी अबाउट योर पास्ट रिकॉर्ड, टेल मी अबाउट योर पास्ट रिकॉर्ड। ओ भाई टेल मी अबाउट योर रिकॉर्ड, नॉट पास्ट रिकॉर्ड। समझ आया? समझ आया? तो प्लीज मत बोलना मुझे कोल्ड आइसक्रीम दे दो। हॉट आइसक्रीम ना पुत्र जी आती नहीं है, कोल्ड ही होती है, कोल्ड आइसक्रीम ही होती है। सो कोई भी चीज ऐसी मत बोलो जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, कोई भी ऐसी चीज मत बोलो मेरे दोस्त जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। बेटा रिकॉर्ड किसका बनाया जाता है? पास्ट का। तो फिर पास्ट रिकॉर्ड क्यों बोल रहे हो? हिस्ट्री किसकी? क्या फ्यूचर की हिस्ट्री देखिए कभी? हिस्ट्री कौन से टाइम की होती है मेरे दोस्त? पास्ट टाइम की। अगर पास्ट टाइम की हिस्ट्री होती है तो भाई मेरे बोल क्यों रहे हो पास्ट हिस्ट्री? समझ आया? तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, और इन कॉमन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखो पुत्र जी जो मैंने इंग्लिश में समझाया वो हिंदी में समझा दिया। अच्छा देखो इस बैच में ना हमारे पास वो भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं, ये तो कोई भी ना इस बात से इरिटेट ना हो। मैं बार बार, मेरी एक आदत है, मैं पुत्र जी बोलना, बेटा बोलना, छुटकू बोलना, ये मेरी आदत है, ठीक है। सो कोई भी इसे दिल पे ना ले। अब वो ये बोले अरे मैं तो आपसे बहुत बड़ा हूं, मैं तो खुद ही जॉब कर रहा हूं, ठीक है, 2 बच्चे हैं मेरे पास, आप मुझे पुत्र जी कह रहे हैं, तो मेरा पुत्र जी आपको कहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो यहाँ छोटकू मियाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे मैं ये बोलने की आदत हमें पड़ी हुई है हमारे बाकी बैचेस से। तो भी कोई भी इन बातों को अदरवाइज ना ले, आप पढ़ने पे सिर्फ ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। और ये बैच जैसे कि मैंने बोला सबके लिए यहाँ है, ठीक है। तो आप ध्यान से जरा सुनते हुए चलिएगा। सो मैंने बोला टेल मी अबाउट योर पास्ट रिकॉर्ड, कभी भी यूज मत करो ये। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप किसी भी चीज को गहराई से उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। हिंदी नहीं, हिंदी और मीनिंग में बड़ा फर्क होता है मेरे दोस्त। हिंदी का मतलब होता है आप उस चीज का हिंदी देख रहे हैं क्या, मीनिंग का मतलब होता है उसका मतलब क्या हुआ। देखो अगर आप इसकी हिंदी देखोगे तो सही लगेगा, मेरे हिसाब से तुम्हें वहां जाना चाहिए, सही है। बट मेरे दोस्त ये मेरे हिसाब नहीं होता, अकॉर्डिंग का मतलब होता है ये शब्द किसने बोले, अरे मैंने ही बोले, बाय डिफॉल्ट है, तो आप मत बोलो, ठीक है, ये आप मत बदलो, ठीक है। इसीलिए कई बार हम स्पोकन में बोल देते हैं रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। सर आप कितनी रेस्पेक्ट देंगे, आपने मुझे सर बोल दिया उतनी रेस्पेक्ट बहुत है सर, ये ना बोले। रेस्पेक्टेड सर, सर अपने आप में रिस्पेक्ट के लिए ही शब्द बनाया है। सर, मैडम या मैम, सर, मैडम, सर, मैडम, या मैडम को लिख देते हैं मैम। और आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में जो ये मैम लिखते हो ना, प्लीज अवॉइड करना ऑफिशियल लैंग्वेज में भी, अदरवाइज आपको सामने वाला गलत जज ना कर ले। ये मैम कुछ होता ही नहीं है, ये मैम होता है। आप कॉपी करते चलेंगे हर एक शब्द, आप कॉपी करते चलेंगे हर एक शब्द। आप बोलेंगे मैडम, मैम, सर और बस, आप मैम नहीं बोलेंगे। रेस्पेक्टेड मैम गलत, ठीक है, रेस्पेक्टेड मैडम गलत, रेस्पेक्टेड सर गलत। ऑलरेडी ये शब्द रेस्पेक्ट के लिए बनाए गए हैं, ऑलरेडी ये शब्द रेस्पेक्ट के लिए बनाए गए हैं। एक चीज हुई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो एक बात का और ध्यान रखिएगा, स्पोकन में एक चीज होती है, मैं सिखाने कुछ जाता हूं बट मैं भावनाओं में बह के बहुत कुछ बता जाता हूं, तो सब कुछ आप लिखते रहना। ये स्पोकन बैच है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, स्पोकन का कोई भी सिलेबस कभी नहीं होता है। स्पोकन का मतलब है जो भी आप रियल लाइफ में आपकी जरूरतें हैं, आप सारी चीजों को जान लो। सो आज के बाद आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी को नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देना है तो आ गया, आपको आज के बाद किसी को नेगेटिव देना है तो आ गया। रेस्पेक्टेड टीचर्स आप बोल सकते हैं, बिल्कुल। रेस्पेक्टेड लिसनर्स बोल सकते हैं, रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स बोल, कुछ भी बोलो, ठीक है। बताइए आपके बाद, आज के बाद अब वापसी आए उस पे। अब मैं अगर इस पे बात बोलूं तो आज के बाद आपको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना आ गया, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना आ गया, पक्का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
तो ये याद रखना, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स बोलो, कुछ भी बोलो, सब चलेगा। रेस्पेक्टेड सर हम लिखते भी हैं, हम बोलते भी हैं, बट प्लीज आप ना बोले, वरना फिर बैच लेने का क्या फायदा हुआ। आपने बैच इसीलिए तो लिया था आप सही बोलना सीखें, गलत नहीं। ठीक है, चलिए गुड। अब आगे देखते हैं, जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू अस बना बोले। सर क्या मैं अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम ये सब बोल सकता हूं? अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू कोई भी नेम बोल दो, अकॉर्डिंग टू राहुल। हाँ आप ऐसा बोल दो, क्योंकि ये थोड़ी ना स्पीकर है। अगर डियर मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने बोला रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, तो एक बात बताइएगा, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा तो इस स्टेटमेंट का स्पीकर कौन है? मैं। तो आप क्या सोचोगे, किसकी नजरों में रोहन अच्छा स्टूडेंट है? मेरी नजरों में। मैंने बोला रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, तो रोहन मेरी नजरों में अच्छा स्टूडेंट हुआ ना भाई। सो ये मेरी नजरों में अच्छा स्टूडेंट हुआ रोहन, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नहीं बोला, तो आप मेरी ही नजरों में सुनोगे। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं अब अकॉर्डिंग टू हर या अकॉर्डिंग टू रश्मि, अकॉर्डिंग टू रश्मि, हाँ कॉमा रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, अब आपको समझ आएगा, अब आपको समझ आएगा आपकी नजरों में वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो रश्मि का है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अब आप बोलोगे आपने कहा था रोहन अच्छा स्टूडेंट है, मैं बोलूंगा झूठ बोल रहा है भाई तू। क्या मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू रश्मि रोहन इज अ गुड स्टूडेंट? मेरी नजरों में मैंने नहीं बोला। अगर मैं खाली कहता ना रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, तो मैंने कहा था अच्छा स्टूडेंट है, बट ये मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोला। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, ये चीज आप याद रखना। सो ये चीजें आप तब बोलते हो। अब देखो, जो बात मैंने आपको ये हिंदी में समझाई अब आपको समझ आ गई। अब मैं इसी बात को इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूं आपको, इसी बात को मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूं। स्लो स्लो बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन all the concepts into the English language. I will try to translate the Hindi statements into the English statement. So listen to me very carefully and try to understand me. Let's start the explanation. The explanation is, if you want to use according to you, according to him, according to her, according to them, or if you want to use according to plus name of any person, you can do so. This will be considered a correct statement. How we can use it? If I speak Rohan is a good student, that means that is understood according to me, Rohan is a good student. So I cannot use according to me before this statement, because this according to me phrase is going to be considered a superfluous expression. So directly the speaker should say Rashmi or Rohan is a good student. But I want to speak that statement that according to Rashmi, Rohan is a good student. That means this is not my point of view. This is the point of view of Rashmi, not my point of view. So I should say, according to Rashmi, Rohan is a good student. That is not my point of view. So that was the explanation. That was the explanation of this concept into the English language. I hope you all are trying to understand me. I hope you are doing it so well. That's it. सो देखो मेरे दोस्त, जो बात मैंने आपको हिंदी में समझाई उसी बात को मैंने आपको इंग्लिश में समझा दिया। सिंपल, आप सबको समझ आया। तो आप आदत क्या डालो, दोनों की आदत क्या डालो, दोनों की। तो हर क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश यूज करूंगा, हिंदी में भी बताऊंगा।
दोस्त। बट एक बात याद रखना, कभी भी अगर आप ये सोचोगे नहीं नहीं मैं तो इंग्लिश सुनूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, तो आप क्या सीखोगे। इसलिए पिछले वाले बैच में और इस वाले बैच में एक डिफरेंस है। पिछले वाले बैच में मैंने थोड़ा सा लेवल उठा के ही स्टार्टिंग से चल लिया था, इस वाले बैच को मैं बिल्कुल बेसिक से रखूंगा। मैं मान के चल रहा हूं आप सब इंग्लिश में जीरो हैं, आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूं आप समझ तो लेते हैं, बस बोलने में हेजिटेशन है, उसको हम दूर कर लेंगे बस। इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया था इस बैच को, कोई भी वो बच्चा ना ले जिसको इंग्लिश बोलनी आती। बोलनी आती है तो मत लो भाई, हाँ इंग्लिश बोलनी नहीं आती, सीखनी है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप इंग्लिश समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते, आपका वेलकम है, ठीक है ना। इसलिए प्यार से, बिल्कुल आराम से, ठीक है, हम चीजों को यूज करेंगे। और आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को घर पे रिवाइज करोगे, ठीक है जी। हाउ टू इंप्रूव योर वोकैब सेक्शन, उसकी भी मैं आज बात करूंगा, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नहीं यूज करो, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू यूज नहीं करना, ठीक है। तो आप में दो टाइप के जो है स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जो ना समझ पाते हैं ना बोल पाते हैं, एक वो सर समझ आती है बोल नहीं पाते। बस दो ही तो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो सर समझ तो आती है बोल नहीं पाता, शब्द कम है या जो भी है। एक सर मैं जीरो हूं, ना मुझे बोल पाता हूं ना मैं समझ पाता हूं। मैंने बोला सब हो जाएगा मेरे भाई, इतना मतलब तो सबको पता है। सो इंग्लिश में जीरो कोई नहीं हो सकता, भले ही आप मानो या ना मानो, इंग्लिश में जीरो कोई नहीं हो सकता। इफ यू थिंक यू आर जीरो, तो आप जीरो कैसे हैं? क्योंकि आप ये सोच पा रहे हैं इंग्लिश में यू आर जीरो, यू आर जीरो। और जीरो होते तो ये सेंटेंस कैसे बना पाते आप? कैसे बना पाते आप यू आर जीरो? ठीक है, तो ये चीज है। चलिए, फ्लुएंसी आने में तो बहुत टाइम लग जाता है डियर, फ्लुएंसी आने में तो बहुत टाइम लग जाता है। आपकी डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितने करते हो। बोलते दफा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अरे आराम से स्टार्ट करेंगे, अभी पहली तीसरी चौथी तो क्लास है हमारी, थर्ड फोर्थ तो क्लास है हमारी। चलो नेक्स्ट वन जरा बातचीत करते हैं। हाँ, क्लास आपकी 3-5 तक अराउंड स्टार्ट होगी, 3-5 तक, और 4-5 तक अराउंड चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी जो है 3-4-5 5-7 मिनट ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि डियर आपकी होती है एक क्लास 3 से 4। बाकी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं मुझे सुबह से पढ़ाना होता है शाम तक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। अब पीडीएफ पे वापसी आ जाए, अब हम पीडीएफ पे अपनी वापसी आ जाए। हमें आज नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सीख लिया, अब हम उसको कंप्लीट करते हैं। आइए, ये था हमारा। अब हमने देखा, अब ये भी यूज कर सकते। आई एम नॉट श्योर, देखो मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं, मुझे लगता है ऐसा। आई एम नॉट श्योर। अच्छा, आप ये भी मत करना इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ आई थिंक यू शुड गो देयर। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? फिर से वही सुपरफ्लुअस। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया तो फिर दोबारा आई थिंक क्यों बोल रहे थे? चलो एक सेंटेंस बोलो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक यू शुड डू दिस वर्क। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक यू शुड डू दिस वर्क। देखो अब मैं मान के चल रहा हूं मेरे दोस्त आप बोल रहे होगे, अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर से वही मूर्खता कर रहे आप, फिर बैच लेने का क्या फायदा? बोलेंगे तभी तो सीखेंगे। बोलो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक यू शुड डू दिस वर्क। मेरे हिसाब से आपको ये काम करना चाहिए। इसकी हिंदी हुई तो यार तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि आप वही 2-2 बार बोल गए, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक। गलत है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज अब आपको समझ आई। आई वॉन्ट अ कॉफी, नप 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 नप। और ये भी याद रखना, इसकी बजाय आप एक और प्यारा सा शब्द यूज कर सकते हो, सम। आई वॉन्ट सम कॉफी, मुझे थोड़ी कॉफी चाहिए। आई विल हैव सम कॉफी प्लीज, आई विल हैव सम कॉफी प्लीज, और आई वॉन्ट सम कॉफी। देखो वॉन्ट का मतलब पता है क्या होता है? कई बार मम्मी नहीं कहती है आपको, मम्मी कभी कभी ना गुस्से में आपको एक बात बोलती है, कहीं का राजा नहीं है तुम। आप कहते हो मम्मी मैं चाहता हूं एक कॉफी मुझे मिल जाए, मैं चाहता हूं। राजा नहीं हो तुम, तो ये डायरेक्ट मत बोला करो। ये बोल दो मैं थोड़ी कॉफी पीऊंगा, मम्मी मैं थोड़ी कॉफी पीऊंगा, मम्मी मैं थोड़ी कॉफी पीऊंगा। और तुम बोलो मम्मी मुझे कॉफी चाहिए, मम्मी मुझे कॉफी चाहिए।
थप्पड़ मिलेगा, कॉफी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। सो मम्मी आई विल हैव सम कॉफी, मम्मी आई विल हैव सम टी प्लीज, आई विल हैव सम टी प्लीज, आई विल हैव सम टी प्लीज, आई विल हैव सम कॉफी प्लीज। ठीक है, कभी भी ये मत बोला करो आई वॉन्ट सम कॉफी, आई वॉन्ट सम टी। ओ भाई साहब, राजा नहीं है तू, मुझे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। मैं बोला चाहिए तो मैं क्या करूं बे, मैं थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, ओह मैं थोड़ी चाय पीऊंगा, ओह मैं थोड़ी कॉफी पीऊंगा। कितनी प्यारी बात है। इसलिए याद रखना डियर, ये डायरेक्ट वे और ये इनडायरेक्ट वे। इस एक्सप्रेशन से ना जो मूर्ख बच्चा है ना, मूर्ख बच्चा सिर्फ इसको सीखेगा। समझदार बच्चा, सोफिस्टिकेटेड पर्सन ये सीख जाएगा आज के बाद में कोई भी चीज मांगूंगा कैसे। एक मूर्ख बच्चे के लिए एक पीडीएफ होगी, एक समझदार बच्चा इससे इतनी नॉलेज ले जाएगा कि आपको इस स्टेटमेंट से आज के बाद यह पता चल जाएगा आप आज के बाद चीजें मांगोगे कैसे। क्या आपको चीजें ये मांगनी चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। नेवर यूज वॉन्ट। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ये बोलो, मैं ये पीऊंगा, मैं ये खाऊंगा। मुझे एक बच्चा, छोटा बच्चा देखो कितना प्यारा बोलता है, पता, मम्मी हाँ मुझे चॉकलेट खानी है, मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है। बताओ, मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है, कितने प्यार से बोला उसने, आई वॉन्ट सम चॉकलेट। अच्छा मैंने बोला रेप्टा मिलेगा तेरे को। मम्मी मुझे खाना खाना है, मतलब मैं खाना खाऊंगा, ये चीज नहीं। तो याद रखना, किसी भी खाने की चीज को जब आप मांगो तो हैव यूज करो, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो कभी भी वॉन्ट मत यूज करना। वॉन्ट राजा महाराजा नहीं है आप समझ पा रहे हैं, राजा महाराजा नहीं है आप। डन है, चलो ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। तो इसको अवॉइड करो। अच्छा ये कभी बोला जा सकता, बोला जा सकता है, बोला जा सकता है, पता है क्या, यू हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस टू ईट। आपके पास बहुत से ऑप्शंस है खाने के लिए, सो यू हैव टू चूज, आपको चूज करना है। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट दिस, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए और मुझे ये चाहिए, सही है। आप शॉप पे गए, दुकान पे गए, आपने बोला आई वॉन्ट दिस बुक, ओके, आई वॉन्ट दिस पेन एंड दिस पेंसिल, ठीक है, मुझे ये बुक चाहिए, ये पेंसिल चाहिए और ये पेन चाहिए। तो जब आपको सिलेक्ट करना हो तो आप ये बोल सकते हैं, ये चीज याद रखना। जब आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी हो आप वॉन्ट बोल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना चीजों को। हाँ बोल सकते हैं ऐसा, साहिल बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लिटिल अमाउंट बोल सकते हैं अगर आपको बहुत कम चाहिए तो। लिटिल अमाउंट का मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर लिटिल होता है, मुझे ना के बराबर कॉफी चाहिए। ग्रामर, ग्रामर टॉपिक करेंगे हम परसों की क्लास से या कल से शायद, इसे खत्म करके, ठीक है, डन। चलिए बाकी जो बच्चे कमेंट में कुछ पूछ रहे हो, जिनकी कमेंट का मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मेरे बच्चे बैच में हजारों बच्चा है, बैच में हजारों बच्चा है, जितना आप सोच नहीं सकते उतना है। कमेंट्स इतनी फास्ट जाती हैं कि जितना कंफर्टेबल होके हम देख पाते हैं उतना देखते हैं। अगर आपकी किसी कमेंट का आंसर नहीं हो पाता है तो आप समझ जाएं। योर शर्ट इज ग्लोइंग, ग्लोइंग नहीं बोलते, दिस शर्ट शूट्स ऑन यू। ये शर्ट आप पर अच्छी लगती है या अच्छी लग रही है, आप ऐसे किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, ठीक है। ईट की जगह हैव बोल देते हैं, ईट कॉफी के केस में तो नहीं बोलोगे, बाकी किसी खाने के आइटम में बोल सकते हैं, ठीक है, डन। इट सीम नहीं, इट सीम्स, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, डोंट से इट्स हॉट, ओपन द विंडो। ना 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 ना, गर्मी है, गर्मी है, विंडो खोल दो, गर्मी है, विंडो खोल दो, गर्मी है, एसी चला दो। नहीं बेट, डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो या वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? रिमेंबर, ये पहले सिखा चुका हूं, ये पहले मैं इस टाइप का सिखा चुका हूं। जिन बच्चों ने पहले की क्लासेस नहीं ली है प्लीज आप पहले की क्लासेस ले। आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं। अब अगले पेज पर ये था,
डोंट से लीव मी अलोन, याद आया? लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो. गेट लॉस्ट, गेट आउट, नेवर. कैन वी टॉक, कैन वी टॉक लेटर, कैन वी टॉक अ लिटिल लेटर, याद आया? कैन वी टॉक लेटर, कैन वी टॉक लिटिल लेटर. और दूसरा, सॉरी आई एम अ बिट बिजी राइट नाउ, या सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ. आप डायरेक्ट बोल दो, सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ, कैन वी टॉक लेटर. आप इसके बाद वो भी बोल सकते हो, सॉरी आई एम बिजी, कैन वी टॉक लेटर. सॉरी आई एम अ बिट बिजी, थोड़ा बिजी हूं. देखो मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं. मैं थोड़ा बिजी हूं, थोड़े को बोलते हैं अ बिट. ठीक है. दूसरा, लिटिल बिजी मत कभी बोलना, लिटिल बिजी नहीं. लिटिल बिजी का मतलब पता है क्या होता है? मैं ना के बराबर बिजी हूं. लिटिल बिजी नहीं, ना के बराबर बिजी का मतलब तो कर दे भाई काम. नहीं नहीं, ठीक है. माई हैंड्स आर फुल, ये कब, ये तब बोलते हैं जब आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो. बच्चे आप बोल तो ठीक रहे हैं, बट ये स्टेटमेंट पता है कब यूज होते हैं? जब आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो. जैसे कोई टाइपिंग वाला टिक 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 टाइप कर रहा, मैंने बोला ये भी टाइप कर देना, उसने बोला सॉरी, तब वो बोलेगा. ठीक है, डन. सो सॉरी आई एम अ बिट बिजी राइट नाउ, कैन वी टॉक लेटर. पूरा बोलो मेरे साथ साथ, सॉरी आई एम अ बिट बिजी राइट नाउ, कैन वी टॉक लेटर. कैन वी टॉक अ लिटिल लेटर. अ लिटिल होता है थोड़ी देर बाद. ठीक है, वेरी गुड. आप बोल दो. जब आप बोलते हैं ना कि यार थोड़ा सा मैं नर्वस हूं, आई एम लिटिल नर्वस, वो तब बोलते हो. ना के बराबर नर्वस हो मतलब ठीक है, थोड़ा नर्वस हो, आई एम अ लिटिल नर्वस. लिटिल बिट बिल्कुल ये भी बोल देते हैं. चलिए नेक्स्ट देखो, मूव योर कार, मतलब आप वहां से उसकी कार हटाने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने बोला ना, जब दूसरे को किसी से ऐतराज हो सकता है तो क्या बोलते हो? वुड यू माइंड मूविंग योर कार प्लीज, वुड यू माइंड मूविंग योर कार प्लीज, वुड यू माइंड पार्किंग योर कार देयर नॉट हेयर, वुड यू माइंड पार्किंग योर कार देयर नॉट हेयर. क्या आप माइंड तो नहीं करेंगे अपनी कार, आप प्लीज वहां पार्क कर लो, यहां मत करो. अब हिंदी में देखो कितनी बात बोल रहे हैं, इंग्लिश में इतना सा आता है. क्या आपको बुरा तो नहीं लग रहा भाई साहब अगर आप अपनी गाड़ी वहां पार्क कर दें तो यहां ना करें? तो इंग्लिश देखो, वुड यू माइंड पार्किंग योर कार देयर नॉट हेयर, वुड यू माइंड पार्किंग योर कार देयर नॉट हेयर. वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड मूविंग योर कार प्लीज. इफ यू वॉन्ट टू यूज प्लीज और स्किप कर दो. अरे आसान है यार, वेरी गुड. नो थैंक्स डियर, ये जरूर बोलना. जब आप किसी को बोलो ना खाने के लिए, आपको कोई कुछ पूछ रहा है, आप बोलो नो थैंक्स, नो थैंक्स, नो थैंक्स, नो थैंक्स, नो थैंक्स. हमेशा ये थैंक्स जरूर बोलना. जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू हैव सम, जैसे कैसे एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल ले लें. मैंने ओपन किया, हैव सम थोड़ा खाओ. अब नो थैंक्स, हैव सम, नो थैंक्स. वुड यू लाइक टू हैव सम, नो थैंक्स. वुड यू लाइक टू हैव सम, नो थैंक्स. दिस इज द केस, दिस इज द केस, नो थैंक्स. अब मैं कुछ खा रहा हूं तो अच्छे संस्कार तो यही है ना, आप दूसरे से तो पूछो, ये नहीं खाकर पूछ रहे हो, लोगे क्या? सो आप दो तरीके से पूछ सकते हैं. हैव सम, थोड़ा खा लो. हैव सम, थोड़ा खा लो. डू यू वॉन्ट टू हैव सम, क्या आप थोड़ा खाना चाहते हो? डू यू पूछ लो, हाँ. या प्यारा है, हैव सम. वुड यू लाइक टू हैव सम, क्या आप थोड़ा खाना पसंद करेंगे? ये. और आप इसको क्या करोगे? आप क्या करोगे? नहीं. तो फिर आप क्या बोलोगे इसको? आप क्या बोलोगे? वेरी गुड, आप उसे बोलोगे नो थैंक्स. या आप बोल सकते हो नो थैंक्स आई एम फुल, नो थैंक्स आई एम फुल, नो थैंक्स आई एम फुल. या बोल सकते हो आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच, मैंने तो पहले ही अपना लंच कर लिया. जैसे भी आप बोल सकते हो वैसे बोल दो, बट सबसे प्यारा है नो थैंक्स. थैंक्स जरूर. थैंक यू के रिप्लाई में क्या आता है? थैंक यू के रिप्लाई में बहुत कुछ आता है, ये भी पीडीएफ में आपको कराऊंगा. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. अब अगर आपको कोई कह रहा है
हैव सम, आपने बोला आई वुड लव इट, यस आई वुड लव इट, यस आई वुड लव इट, अरे मुझे तो मजा आ जाएगा यार, आई वुड लव इट। अगर खाना, भाई ये भी तो हो सकता है खाना भी हो, आप बोलते यस ऑफ कोर्स, खा लिया, यस या यस आई वुड लव इट, अरे मुझे तो बड़ा पसंद आएगा ला, भाई ये भी तो हो सकता है लेना पड़ जाए। अब तुम्हें इंग्लिश ये आती है, नो थैंक्स सर, तुम्हें भूख लगी है खाना भी, यार तुम बोलो यार सर ने तो नो थैंक्स सिखा दिया, अब खाना है ठीक है, तो ये चीज आप क्या बोल दोगे, आप ये बोल दोगे यस आई वुड लव इट, ठीक है, ये चीज, यस आई लव दिस डिश, ये बोल दो, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है ये डिश, आई लाइक दिस डिश, आई लव दिस डिश, फिर आई लव ईटिंग दिस डिश, लाओ भाई, ठीक है, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो आई एम अफ्रेड नॉट, ठीक है, नो आई एम अफ्रेड नॉट, आई एम अफ्रेड नॉट का मतलब यार मुझे ना कहना पड़ेगा, आई एम अफ्रेड नो, आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे ना कहना पड़ेगा, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इस पर भी पीडीएफ मैंने बाद में बनाई है, उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इजी इजी एक्सप्रेशन, सब इनको खत्म करते हैं। रिपीट दैट, याद आया डियर, कभी मत बोलो, आप बोलो कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कराया मैंने पहले, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, डायरेक्ट मत बोला करो, रिपीट दैट, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेंड मी द पिक्चर, ना 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 ना, कुड यू सेंड मी द पिक्चर, कुड यू सेंड मी द पिक्चर, बेटा ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, पता है कैसे, जैसे ध्यान से सुनो, आपने किसी का इंश्योरेंस करना है, सपोज करो प्रोफेशनल बात करते हैं, आपने उससे बोला हेलो सर, हाँ एक काम कीजिए आप मुझे अपनी पिक्चर सेंड कर दीजिए, सेंड मी योर पिक्चर सर, सेंड मी योर पिक्चर सर, अरे नौकर नहीं है आपका, कस्टमर है भाई वो, आप बोलोगे कुड यू सेंड मी योर पिक्चर सर, कुड यू सेंड मी योर पिक्चर सर, सर इफ यू आर फ्री प्लीज सेंड मी योर पिक्चर, आप ये भी बोल सकते हैं, इफ यू आर फ्री प्लीज सेंड मी योर पिक्चर, थोड़ा सा ठीक ठाक कर देंगे इसको, इफ यू आर फ्री प्लीज सेंड मी योर पिक्चर। दूसरा बोल सकते हैं एज यू गेट सम टाइम, जैसे ही आपको कुछ समय मिले, कुड यू सेंड मी योर पिक्चर, एज यू गेट सम टाइम, तो एज यू गेट सम टाइम, एज यू गेट सम टाइम, जैसे ही आपको थोड़ा समय मिले, एज यू गेट सम टाइम, जैसे ही आपको थोड़ा समय मिले, कॉमा could you send me the picture, could you send me the picture, could you send me the picture। अगर आपको किसी को कुछ रिपीट करने को कहना है, could you repeat that please, could you repeat that please, I didn't get you, I didn't get you, मुझे आप समझ नहीं आया, मतलब क्या आपने बोला, I didn't get you, could you repeat that please, और आप इसमें क्या बोलेंगे, could you send me the picture, if you as you get some time, as you get some time, could you send me the picture, आपको रिपीट करना है ये। नेक्स्ट देखो, सेंड मी द रिपोर्ट, फिर से वही, कुड यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट, कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है डियर। नेक्स्ट, सिट डाउन प्लीज, ना ना ना, टेक या हैव अ सीट प्लीज, ये आपने कॉमन सुना होगा डियर, सिट डाउन, ओए ऑर्डर टीचर थोड़ी ना हो तुम स्टूडेंट को बोल रहे हो, स्टैंड अप, हैव यू डन योर होमवर्क, नो स्टैंड अप, ऐसा नहीं है भाई ठीक है, तो आप टीचर थोड़ी ना है जो आप ऐसे बोल देंगे डायरेक्ट वे में, जो आप डायरेक्ट वे में बोल देंगे गलत हो जाएगा, ठीक है, सो आप क्या बोलेंगे, टेक अ सीट, हैव अ सीट प्लीज, ये इंटरव्यू में भी बोलते हैं, टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट प्लीज, इंटरव्यू में भी आपको यही बोला जाएगा, हैव योर सीट प्लीज, टेक योर सीट प्लीज, ठीक है, ये चीज डन जी। सेंड टू मी कब होगा, सेंड टू मी होगा सेंड द रिपोर्ट टू मी, अगर इसको आप आगे लिखोगे ना डियर और इसको पीछे लिखोगे तो पता क्या हो जाएगा, सेंड द रिपोर्ट टू मी, सेंड द रिपोर्ट टू मी, बट ये बॉस एम्प्लॉय को बोलता हुआ अच्छा लगेगा, वरना आप ये बोलो कुड यू सेंड द रिपोर्ट टू मी प्लीज, अगर ऐसे करोगे तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्पोकन के काम के नहीं है बेटा, अब छोटे बच्चे हो आप स्पोकन तक रहो सीमित। चलो, डोंट से स्टॉप इट, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग इन दिस रूम प्लीज, वुड यू माइंड नॉट स्मोक, मैंने बोला ना जब आपकी बात से कोई दूसरा एतराज कर सकता आप वुड यू माइंड का यूज करो, बेटा ये बोलना है नोट लगाना है तो नोट लगा दो,
वुड यू माइंड नॉट स्लीपिंग देयर, यहां सोना आपको मतलब यहां मत सो, मैं ये कह रहा हूं डोंट स्लीप हियर, ना 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 ना, वुड यू माइंड नॉट स्लीपिंग देयर, ठीक है। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, ओके से ना ना, गलत गलत, स्टॉप इट मत बोलो। वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस वर्क, वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस वर्क, वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस वर्क राइट नाउ, वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस वर्क राइट नाउ। आपको एतराज तो नहीं अगर आप इस काम को इस टाइम ना करें, ये नहीं स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ, स्टॉप डूइंग दिस राइट नाउ, नहीं गलत है। आ जाओ, है ना, कितना प्यार से ये एक्सप्रेशन भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए डियर, अब ये 2-3 बचे हैं, कल की क्लास में पीडीएफ तो मैं खत्म करूंगा ही करूंगा, आपकी बहुत कम बचे हैं, और एक नई पीडीएफ कल की क्लास में मैं आपके लिए रेडी करूंगा, एक नई पीडीएफ कल की क्लास में मैं रेडी करूंगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है डियर, आपके लिए होमवर्क बता देता हूं, आपको ये सारी की सारी पीडीएफ घर पे पढ़नी है, एक एक सेंटेंस। आपको जो ये सारी पीडीएफ है डियर, आपको ये सारी पीडीएफ घर पे पढ़नी है, एक एक सेंटेंस स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं अब इसमें बस मैक्सिमम 15-20 मिनट लगाऊंगा कल की क्लास में, और इस सारी पीडीएफ समझ आ जाएगी आपको, और इस सारी पीडीएफ को आपको सारी पढ़ने, जो मैंने नहीं भी कराई ना वो भी पढ़ना है, क्योंकि अब आप उसको समझ पाएंगे। मैंने इतना कुछ तो समझा दिया आपको इस पीडीएफ से, इस पीडीएफ से इतना कुछ तो समझा दिए, तो याद रखना एक सेंटेंस से सिर्फ एक सेंटेंस पागल इंसान सीखता है, एक सेंटेंस से कई सारी टाइप के सेंटेंस एक अच्छा इंसान सीखता है। अब आपको किसी को कुछ ऐतराज हो सकता है, वो बात बोलना स्टार्ट कर दिया, अगर आप किसी को कुछ पूछना है वो बात, आपको कुछ चाहिए वो बात आपने बतानी स्टार्ट कर दी, आप देखो आपके अंदर चेंजेस कितने आ जाएंगे सिर्फ एक पीडीएफ से। हर क्लास के बाद आपको एहसास होगा हाँ मेरी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट है, अगर आप होमवर्क करेंगे तो। फिर कल मैं आपको ग्रामर से स्टार्ट करूंगा, एक नया टॉपिक, और ग्रामर से हम चीजों को जानने अब स्टार्ट करेंगे। सो एक प्यारा सा स्वीट सा टॉपिक कल हमारा ये खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट की पीडीएफ बची है। सो आपके लिए होमवर्क क्या है, सारी पीडीएफ के स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे। और गाइज मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको एडवांस लेवल की वोकैब जाननी है, सो एडवांस लेवल की वोकैब आपको यूट्यूब पर इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है। तो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं डेली रात को 9:30 बजे वोकैब कराता हूं। जैसे देखो 133 ये क्लास मैं आपके सामने एक बार चला के दिखाता हूं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपने देखी भी होगी, ये क्लासेस कुछ ऐसे होती हैं, ये बेटा हाई लेवल की वोकैब होती है। कल इस पे मैं बात करूंगा आपकी क्या हेल्प करेगी, बट याद रखना ये जो मैं वोकैब यहां पर एडवांस लेवल की कराता हूं, ये आपकी एडवांस करने में इंग्लिश बहुत काम आएगी। जैसे आप किसी को बोलो यू आर लेजी और आप बोलो यू आर अ स्लो, आपकी लेवल एडवांस्ड हो गई आपकी इंग्लिश। यू आर लेजी और एडवांस में क्या बोलेंगे, हाई लेवल, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो, यू आर अ स्लोथ। तो ये चीजें कल मैं बात आपको वोकैब पर भी करूंगा, कैसे हम वोकैब पर काम करके अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना पाएंगे। तो कल मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं। कल हमारे 2 काम रहेंगे डियर, कल हमारे 2 काम रहेंगे, याद रखना कल हमारे 2 काम रहेंगे। पहले ये पीडीएफ फिनिश 15-20 मिनट में, और उसके बाद वोकैब से इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जा सकती है हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपका ग्रामर का एक कल टॉपिक स्टार्ट करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज। आपको होमवर्क मिला है, सारे पीडीएफ के आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सर जब आप होमवर्क दोगे हम करेंगे। अगर आप मेरे साथ साथ लाइव क्लास लेते चले गए, मेरे साथ साथ होमवर्क करते चले गए, मेरा वादा है आप सभी से, आप 4 महीने बाद अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव पाओगे। और अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं, आगे बहुत मिलेगा। सो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सारा होमवर्क कीजिएगा, सारी पीडीएफ बोल बोल के पढ़िएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह बोल बोल के पढ़िएगा। जैसे कि मुझे ये पीडीएफ पढ़नी है, दोबारा ओपन करके मैं दिखा देता हूं आपको। मुझे जब ये पीडीएफ पढ़नी होगी तो मैं बच्चों की तरह इसे बोल बोल के पढ़ूंगा। घर पे कोई भी आपका मजाक बनाए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि मजाक बना रहे हैं क्या, आपको पता है मुझे सीखनी है। सो आप बोलोगे, आप बोलना स्टार्ट करोगे, सपोज यहां से ये भी पढ़ने हैं आपने, ये भी पढ़ने हैं सारे सेंटेंस, क्या कहना है क्या नहीं। जैसे ये बोलो वुड यू माइंड स्टॉप इट, नहीं, किसी भी चीज को रोकने के लिए वुड यू माइंड बोलो, स्टॉप इट नहीं। स्टॉप डूइंग दिस वर्क, वुड यू माइंड स्टॉपिंग दिस वर्क, वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस वर्क राइट नाउ। ऐसे बोल बोल के बोलना है आपने, ऐसे बोलना है। अगर आप एक फादर हैं
या आप एक मदर है, अपने बच्चों को बैठा लो, अपने बच्चे से बात करो। आप स्टूडेंट अपने फ्रेंड को बैठा लो, या शीशा लेके खुद बैठ जाओ और बोलो इस चीजों को। कैन यू होल्ड प्लीज, वेट, कैन यू होल्ड प्लीज, वेट। ना देखो, ये बोलो, ये मत बोलो, क्या है क्या नहीं है, क्या बोलना चाहिए। कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट, सेंड मी द रिपोर्ट। सो आप अपने आप से बोलो, वी शुड नॉट से सेंड मी द रिपोर्ट, वी शुड से could you send me the report, could you do this work for me, could you help me please, could you go there, could you bring me some tea, could you help me do my work। कुछ भी बोलो, ट्राई करो नए नए सेंटेंस बनाने की, ये चीजें यूज करके इसी से एक नया सेंटेंस बना लो, ऐसे बोलना स्टार्ट करना। सो आपको ये पीडीएफ करने में 1 घंटा लग जाएगा। आपको क्या लगता है हलवा है इंग्लिश सीखना? नहीं मेरे दोस्त, बहुत पढ़ना है, बहुत बोलना है, एनर्जी लगेगी। सो ये चीजें बोलना। लीव मी अलोन, सॉरी आई एम बिट बिजी राइट नाउ। वही चीज यहां इस फ्रेजेस में ऐसे रिपीट दिखेगी आपको फिगर में। आप ऐसे बोलोगे, इसको कैसे रिवाइज करोगे? आई वॉन्ट अनदर बर्गर, आई वुड लाइक अनदर बर्गर, आई वुड लाइक टू हैव अनदर बर्गर, आई विल हैव अ बर्गर। कैसे भी बोलने की कोशिश करो, ठीक है। कुड यू रिपीट दैट? What did you say? Could you repeat that please? ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बैठा के चलोगे मेरे दोस्त, जो मैंने अभी समझा, इस तरीके से आप रिवाइज करो। बाय बाय, टेक केयर। रात को मुलाकात होगी 9:30 बजे वोकैब के साथ, आपके प्यारे से फैमिली इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब फैमिली पे। और कल आपका बैच फिर से वही टाइमिंग 3 बजे हम स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज घर पे रहो, सेफ रहो। जय हिंद।